वो सॉन्ग में जियो हर पल ऐसे जियो जैसे आखिरी हो भाई साहब। ब्रॉक लेसनर का मैच इस तरह से में आखिरी होगा। तो हेलो दोस्तों, आपका भाई वापस आ चुका है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज दिव्यांश एंड यू आर वाचिंग दिव्यांश रेसलिंग। तो बिना किसी देरी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई बाकी शो की स्टार्टिंग कोडी रोड्स आते हुए अगेंस्ट उनका लोकल टैलेंट का मैच था केसर से, और वो जीत जाते हैं। और जीतने 16 सिक्योर और पॉलेमन आते, पॉलेमन में कन्फ्रंटेशन बातचीत वगैरह चलती। फिर पहली बार देखो क्योंकि 16 सिक्योर से बंदा जो कभी हार नहीं सकता। फिर उन्होंने ये बात बोली, मतलब कोडियस हो गया, मैं कोडियस कहते मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो मैं डर जाऊं कि मैं प्रिपेयर हूँ रेसलमेनिया मुझे मैच कंप्लीट करना है। उन्होंने कहा उन्होंने बोला कि मैं सेथ रॉलिंस से मैंने कंप्लीट किया है मैच अपने एक ब्रोकन हैंड्स। उन्होंने मतलब उनके जो पेक्टोरल मसल में इंजरी आ गई थी, ब्लड आ गया था, उस टीयर आ गया था, उसके बाद भी मैच रेसल किए थे हेलिना सन में अगेंस्ट कोडी रोड्स। उन्होंने ऐसा बोला। उसके फिर उनका भाई मैं बता दूं कि मैं रोमन रेंज रेसलमेनिया में हराऊंगा और मैं बनूंगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। वहां से फिर मामला खत्म हो जाता है। उसके बाद मतलब दूसरे सेगमेंट में सॉलिड फेयर देखने को मिलती है। सॉलिड फेयर भाई अपना भाई क्राउड को देख रहे हैं, क्राउड इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल सॉलिड फेयर भाई। सॉलिड फेयर गलती नहीं भाई, कोई उनको एक नया अपोनेंट मिलता नहीं, कहीं बैक लिंच आ जाती है। तो भाई क्या है उनको, और वो 14 टाइम डब्ल्यूडी कंपनी में वुमेन चैंपियन है। उसके बाद भाई शो पे अगली चीज आती है एलन नाइट वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच, और इसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से एलन नाइट जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, डोमिनिक मिस्टीरियो भाई अपने प्रोवोक कर रहे होते, अपनी मदर थी उनके पास, उनकी मतलब पूरी मिस्टीरियो फैमिली आ जाई हुई थी, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो के फादर भी थे, मदर भी थी, और इवन उनकी बेटी भी थी। वही अपनी मदर से बात करते, उन्होंने इतना प्रवोक कर दिया कि आखिरी में उन्होंने अटैक कर दिया। मतलब उनको लगा था कि उनके फादर उनको अटैक कर, बाप तो बाप ही होता है भाई। उन्होंने अटैक कर दिया। फिर उन्होंने कहा यू गॉट अ मैच, यू विन। मतलब में बाप बेटे की फ्यूड देखने, मतलब बाप बेटे का मैच देखने को मिलेगा, कितनी बड़ी बात होगी। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो। उसके बाद भाई शो पे वुमेन डिवीजन वाला मैच था, मतलब नटालिया का मैच था और उसमें वो जीत जाती है, मतलब थोड़ा सा, और मतलब भाई थोड़ा सा वुमेन डिवीजन वाला मामला था। और उसके बाद रोंडा रॉजी और हमको शिना बेरल देखने को मिलती है। बात करते उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी ड्रू मैकेंटायर और भाई हम लोग को शेमस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती सिर्फ बैक मतलब कि शेमस धोखेबाज कह रहे हैं किसको बोल रहे हैं, ड्रू मैकेंटायर ये बात बोलते मैं जीत ही जाऊंगा। उन्होंने बोला मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मुझे जीतनी चाहिए। उसके बाद भाई गंथर बोलते भाई तुम लोग शांत हो जाओ, मैं तुमको भी हराऊंगा, मैं ड्रू को भी हराऊंगा, मैं शेमस को भी हराऊंगा, मैं बुच को भी हराऊंगा, ऐसा बोला। उसके बुच भाई ऊपर से आके अटैक करते राउंड टेबल पर। उसके दिन का मैच होता है, वो बुच को हरा के भाई फिर आखिरी में वो ड्रू मैकेंटायर अपनी सुपर किक मतलब अपनी क्लेमर शेमस की जगह गंथर को लग जाती है। उसको भाई मतलब डब्ल्यूडी कंपनी का दिमाग देख, मतलब सबको एकदम बराबर लेवल पे तौल दिया, मतलब सबको बराबर दिखा दिया। अब गंथर का ट्रैक काफी ओवर है, आपको पता ही होगा, वो चैंपियन इस टाइम पे। उसके बाद एक समय रूमर डाला कि उनका ब्रॉक लेसनर के साथ मैच हो सकता है। उसके बाद भाई बात शो की मेन इवेंट, भाई शो का मेन भाई वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं करता भाई, क्या मेन इवेंट था भाई। केविन ओवेंस अलग एंट्री करते हैं, रोमन और सैमी अलग एंट्री करते हैं, फिर दोनों की बातचीत वगैरह होती है। फिर वो कहते हैं भाई कैसे कि हम लोग का ड्रीम था, हम लोग आज दोनों साथ में, उन्होंने ऐसा बोला उसका हम लोग रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप जीतेंगे। उसके बाद क्योंकि ना तो ये सेमी मेनिया होने वाला है, ना तो क्यों मेनिया, ये जेन मेनिया होने वाला, उन्होंने ऐसा बोला, मतलब टी शर्ट उनका लिखा हुआ था कुछ। उसके बाद भाई उसोस अपने अटैक कर देते हैं, जब तक केविन ओवेंस आते हैं तब तक उसोस भाग जाते हैं। ये जो बात होगा स्मैकडाउन की, काफी अच्छे होता। अब स्मैकडाउन से हट के मैं बात बता कि क्या है। तो ये जो रेसलमेनिया 2 नाइट का इवेंट होने वाला है, तो भाई रेसलमेनिया नाइट 1 में शायद ये स्पेकुलेशन आई है कि शायद जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी का मैच स्टार्टिंग में हो सकता है, यानी कि ओपनर में हो सकता है। बात की दूसरी बात जुड़ी ब्रॉक लेसनर। भाई ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए कहीं बुरी बात है शायद ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया अपना आखिरी मैच रेसल करें। अकॉर्डिंग जेरो न्यूज़ ने बताया कि शायद वो अपने मतलब रेसलमेनिया 40 के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें और एटलीस्ट साल के 5 मैच रेसल करें। अगर वो ये डिपेंड करता है कि अगर वो ओमस को हरा देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, अगर वो नहीं हराते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेंगे। भाई देखो भाई, अब ब्रॉक लेसनर की फिजिक्स स्ट्रेंथ सब कुछ देख ले भाई, बंदा क्यों रिटायर होना चाहेगा, लेकिन अब देख के लगेगा शायद वो रिटायर हो सकते हैं भाई। तो ये काफी अभी तो नहीं देख ले रहा कि वो रिटायर होना चाहिए। बाकी जो कुछ भी होगा मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो गाइज मेरी वीडियो यही तक थी। अगर आपको अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा। बाकी फ्रेंड्स सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो।